करें। हमने पहले के जो क्लास में देखा है कि इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। तो इंटरनल लिंक में हमने देखा था कि कंप्यूटर पे जो हमारी इमेज है, वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीजें लिंक करते थे। अब हमको चाहिए कि जो पेज है हमारा वेब पेज, उस पे बहुत सारी ऐसे हमने कमेंट दे के रखा है। हो सकता है हमने एक वेब पेज बनाया जिसपे हमने ब्लॉग डाल के रखा है। ब्लॉग मतलब कैसे, जैसे बुक हो गया पूरा, तो बुक का पूरा डिटेल्स और उसकी जो अंदर की डाटा है वो सारी चीजें हम डाल के रखे हैं। अब वो पेज हमारा बहुत लंबा है, तो स्क्रॉल करते करते जैसे हमने एक ही पेज पे 16 चैप्टर को क्या कर दिया, या फिर हाँ 16 चैप्टर को ही हमने क्या कर दिया, पूरा उसमें कोडिंग कर दिया। और वो जो 16 चैप्टर है एक ही पेज में है, तो हम जब स्क्रॉल करेंगे वेब पेज को तब सबसे नीचे वाला चैप्टर दिखलाएगा। अब हम चाहते हैं कि सीधा एक क्लिक में हम फर्स्ट चैप्टर में पहुंचे, और 2 चैप्टर स्किप करने, जैसे हमको तीसरा चौथा नहीं पढ़ना, सीधा लास्ट वाला पढ़ना है, 16 चैप्टर या 15 चैप्टर। तो इसके लिए किस तरीके से लिंक हम तैयार करेंगे किसी पेज में, और उसको किस तरीके से चैप्टर वाइज हम उसको लिंक करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में वो चीज़ देखने वाले हैं। तो एक इंटरनल लिंक है इस तरीके से, और इसकी हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा HTML हो गया, उसके बाद पे हम हेड ओपन करते हैं, टाइटल पे लिख देते हैं और बुक लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और टाइटल को क्लोज कर लेते हैं पास से। के बाद पे यहीं पास से आप हेड भी क्लोज कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पास पे क्या होगा, बॉडी स्टार्ट होगी। तो हमारी जो भी पेज की जो कोडिंग है उस पर हमने बॉडी एलिमेंट डाल दिया। उसके बाद पे HTML, अब बॉडी पे हम कोडिंग करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला हो गया H1, और H1 पे चैप्टर 1 लिख देते हैं, चैप्टर 1, और हम H1 को क्लोज करते हैं इस तरीके से। अब इस फाइल को सेव कर लेते हैं, कि इस नाम से सेव करें इसको, इंटरनल लिंक के नाम से सेव करें, internal.html। अब इस लिंक को क्या करते हैं, हम एक साइट खोल लेते हैं ताकि इधर कोडिंग करें और पता भी चलते जाए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया चैप्टर 1, और इसी तरीके से हम 10 चैप्टर ले सकते हैं। तो कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ पास पे लास्ट में आके पेस्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का हम इसको चेंज करते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरीके से हमने क्या किया, चैप्टर को हमारा हो गया है। अब इस पे हम पैराग्राफ डाल देते हैं। तो पैराग्राफ लाने के लिए हम क्या करते हैं, विन वर्ड खोल लेते हैं। ठीक है, विन वर्ड। अब इस पे हमारी एक शॉर्टकट की होती है जिससे हमको क्या मिलता है, रेडीमेड पैराग्राफ मिलता है। तो हम क्या करते हैं, =, RAND, उसके बाद पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये शॉर्टकट की जब आप यूज करते हैं, उसके बाद पे लिख के इसको एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक एक हमारे पास एक पैराग्राफ आ जाता है। तो हम इस सामने वाला पैराग्राफ को क्या करते हैं, कॉपी, और यहाँ पास पे एक पैराग्राफ का टैग दे देते हैं P, इसको पेस्ट करते हैं, और लास्ट पे हम इस तरीके से इस पैराग्राफ को हम कर लेते हैं क्लोज, सेव। अब यहाँ पास से रन करवाते हैं। तो ये हमारा एक पैराग्राफ आ गया है, और उसी तरीके से इस पे भी हम पैराग्राफ डाल सकते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, इस पैराग्राफ को एंड बटन दबा के, ये हमारा कॉपी हो गया, और यहाँ पास पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारे पास पे क्या बन रहा है कि उसके अंदर से हम एक तरीके से चैप्टर का जो डाटा है वो डाल रहे हैं, ऐसा समझो। और ये हमारे पास पे ये हो गया तैयार बन के। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद से इस तरीके से हमारा क्या हो गया, चैप्टर्स हो गए।
ठीक है, बहुत सारे चैप्टर हमने क्या किया है, लिख दिया, इस पे कोडिंग कर दिया कि हमारा एक वेब पेज तैयार हो गया। अब हम चाहते हैं कि जैसे इसी तरीके से ये चैप्टर हमने बहुत सारे चैप्टर बना के रखे हैं, जैसे लगभग 16-15 चैप्टर है हमारे पास पे। तो क्या होगी, जब स्क्रॉल करेंगे तो ये नीचे जाते जाएगा, और इस पे किसी में हो सकता है, मैंने ये सिर्फ एक ही पैराग्राफ लिखा है, इस पे हो सकता है आपने बहुत सारे पैराग्राफ लिखे होंगे और उसका क्या है, जगह बहुत नीचे चली जाती होगी। ठीक है, तो अब इसको लिंक कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम एक टैग उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं एंकर टैग। तो उसी तरीके से इसको पहले हम जैसे आईडी, एक है आईडी, इसका हम आईडी डिफाइन कर देते हैं। ये कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर 1 है, तो हम इसको C1 से डिफाइन कर देते हैं इस तरीके से। और इस इन सभी में हम आईडी एक एलिमेंट देके सेव करते हैं। आईडी, ये हो गया हमारा चैप्टर 3। इसके बाद पे हेडिंग में है 4 में, तो ये हमारा आईडी हुआ C4, चैप्टर 4 हो गया। इसमें जो C4 लिख रहा हूँ उसके जगह में आप कुछ भी दे सकते हैं, ABCD या जो भी आईडी का नाम। ये आपको कब काम आएगा, जब हम अभी लिंक करेंगे ना, उस टाइम पे काम आएगा। तो इसके लिए हमने ये क्रिएट कर रखा है C5। तो ये क्या है, एक तरह की, जैसे चैप्टर 5 है तो हमने इसका सबसे पहला और लास्ट ले लिया है C5 करके। अब इसमें S1 S2 या फिर ABC, फिर उसके बाद में XYZ, इस तरीके से कई तरीके से इसमें आईडी जो है बना सकते हैं, अपना अपना नाम भी आईडी बना सकते हैं। तो ये हम C6 आईडी, C7, उसके बाद में ये वाला हमारा लास्ट है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी पड़ेगी, जो सभी चैप्टर के जो सामने में हमने हेडिंग वन दिया है उस पर हम आईडी लगा देते हैं और इसको कर देते हैं C8। ठीक है, अब इस पे क्या होगी, कुछ भी चेंजेस नहीं होगी, यहाँ पास में जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही दिखाई देगा। अब ये जो चैप्टर का जो हमारा जो सामने वाला ये जो चैप्टर है, इसको लिंक करना है हमको। तो हम बॉडी टैग में यहाँ पास से इंटर कर लेते हैं और एंकर टैग यूज करते हैं। तो एंकर टैग के लिए हम क्या करते हैं, AH रेफरेंस, और ये हमारा। तो हमने जैसे सबसे चैप्टर 1 को पहले क्या करना है, लिंक करना है। तो इस पे क्या देना पड़ता है हमको, हैश, और जिस जिस वर्ड को हमने आईडी बनाया है, जैसे हमने यहाँ पास पे क्या लिखा है, C1, तो हम लिखेंगे यहाँ पास पे C1। उसके बाद पे को इन्वर्टेड कॉमा बंद, ये हो गया हमारा। और यहाँ पास से हम लिख देते हैं चैप्टर 1 इस तरीके से। और हमारा एंकर टैग को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद इस पे आके रन करते हैं। तो हमारा देखिए सबसे पहले आ गया चैप्टर 1। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सभी जो है चैप्टर्स का आईडी को रेफरेंस अपना जो है एंकर टैग देके, ये एंकर टैग देके इसको क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं। ठीक है, ये C2, C3, C4 और ये C5, C6, C7, एक लास्ट और देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में 8 चैप्टर का हमने बनाया है, तो यहाँ पास में हम कर देते हैं C8। ठीक है, इतनी कोडिंग करने के बाद से हम इसको करते हैं सेव, और सेव करने के बाद से हम यहाँ पास पे करवा देते हैं ये। अब देखिए ये एक साथ आ रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, BR टैग का उपयोग करके एंटर करवा लेते हैं। BR, और ये हमारा हो गया BR। ठीक है, अब ये सारी जो है हमारी क्या हो गई, इधर एंटर में आ गई है। अब ये चैप्टर 1 दिखा रहे हैं, सभी को चेंज कर लेते हैं, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद से ये जो चैप्टर हमारा दिखला रहा है वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये क्या हुआ, हमने जैसे आईडी बनाया है, अब हम चाहते हैं कि सीधा जो चैप्टर 8 है, यहाँ पास पे देखिए चैप्टर 8 हमको कैसे दिख रहा है, नीचे में।
ठीक है, पूरा नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए जैसे ही हम क्या करते हैं, चैप्टर 8 पे क्लिक करते हैं तो चैप्टर 8 वाला भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। या फिर इसको और नीचे ले जाते हैं। किस तरीके से नीचे लेके जाएंगे इसको, हम यहाँ के पास में बी आर टैग यूज कर देते हैं बहुत बहुत बार। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम बी आर उपयोग कर लेते हैं ताकि वो जो चैप्टर 8 है आपको ना दिखे। और ये हमने किया सेव। सेव करने के बाद पे यहाँ पास में किया है रन। अब देखिए चैप्टर 8 जो है बहुत नीचे है, हम मान के चलते हैं इसको स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये अभी सिर्फ चैप्टर 8 तक है, आप ले सकते हैं इसको 16 17 जैसा भी आप चाहें। अब जैसे हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया, चैप्टर 2 पढ़ लिया, हम चाहते हैं सीधा चैप्टर 3 हमको दिखलाए। तो हम चैप्टर 3 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो चैप्टर 3 वाला सेक्शन आ जाएगा इस तरीके से। चैप्टर 8 है तो चैप्टर 8 में जैसे ही क्लिक करेंगे तो चैप्टर 8 का दिखाने लग जाएगा। इस पे समझने वाली बात यह है कि हमने जब आईडी दिया है और इसको लिंक किया है तो ये हमारी क्या होती है, लिंक होती है एक तरीके से इंटरनल लिंकिंग, और ये इसी पेज में लिंक हो रही है। अब देखिए जैसे ये चैप्टर 8 है, अब इससे हम यहाँ पास पे क्या करवा देते हैं, लास्ट में एक इमेज इंसर्ट करवा देते हैं। ठीक है, बॉडी टैग के नीचे ऊपर में एक यहाँ पास से हम इमेज इंसर्ट करवा लेते हैं। src is equal to html.png click here, leave it। ठीक है, हमारा ये आ गया। देखिए अब देखना इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा जो वेब पेज है अभी ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं चैप्टर 8 पे क्लिक करता हूँ, हमें चैप्टर 8 वाला जितना भी पूरा हम एलिमेंट लिखे उसके अंदर में डाटा है वो पूरा हमको दिखाने लग जाता है। अब इसका डाटा एक पेज का होगा तो पूरा चैप्टर 8 कहाँ पास में दिखलाई देगा हमको, यहाँ पास में उसके डाटा पूरा नीचे में फिल होते जाएंगे। तो ये हमारी होती है आईडी। आईडी का हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, और पेज टू पेज मतलब इसी पेज में हमको अगर कोई लिंक करना है तो हम इस तरीके से इसको लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पास में सभी को लगभग समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत होगी तो पूछ सकते हैं अभी। इंटरनल लिंक इस पेज में आपको समझ में आ गया किस तरीके से आप पेज में इंटरनल लिंक दे सकते हैं। मतलब ये क्या चीज है, वेब पेज आपने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, अब इसमें जैसे हमको नीचे जाना है तो हम स्क्रॉल करके जा रहे हैं, मान के चलिए यही डाटा हमारा जब बहुत सारा है, मतलब बहुत नीचे तक है, तो हम उसके लिए एक लिंक बना दिया यहाँ पास में कि हम चाहते हैं चैप्टर 1 चैप्टर मतलब जैसे चैप्टर 4 तक का हमने स्टडी कर लिया, उसके बाद से चैप्टर 5 पे हमको डायरेक्ट जाना है तो हम चैप्टर 5 पे क्लिक करेंगे तो ये हमको दिख ही रहा है इसका आंसर। जैसे चैप्टर 7 अभी नहीं दिख रहा है, हम जैसे चैप्टर 7 पे ही क्लिक करते हैं तो चैप्टर 7 हमको दिखाई देने लग जाता है। तो इस तरीके से ये जो है लिंक काम करती है हमारी आईडी वाली, और ये एक तरीके क्या है, इंटरनल लिंक है। ठीक है, सबको समझ में आ गई? यस सर। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। एचटीएमएल बस हट रहा है तो वो लिख लेंगे अपने से, इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ठीक है, चलिए अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। मैं सर जैसे कल बोल रहा था, अभी देखिए ये, हाँ वो आपने वो शॉर्टकट वाला बताया था, वो क्या क्या था बताइए तो जरा। वो वेब पेज माइक्रोसॉफ्ट में। ऑफिस में, हाँ हाँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ना, हाँ सर। यहाँ पास से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलेंगे। ठीक है, और लिखेंगे इज इक्वल टू RAND, उसके बाद से ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इतना करने के बाद से आप इंटर बटन जैसे ही दबाएंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक एक पैराग्राफ तैयार होकर आ जाता है। तो ये हमारी एक शॉर्टकट बटन है इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। उसके बाद में मैं बात कर रहा था कल जैसे ए लिंक, वी लिंक और लिंक के बारे में, 3 प्रकार का लिंक बताया था। तो यहाँ पास पे हम देखते हैं कि जैसे जिस चैप्टर पे हमने क्लिक नहीं किया है वो कौन सा दिखला रहा है, बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर में। उसके बाद पे जिस पे हमने विजिट कर लिया वो दिखला रहा है हमारा एक वॉलेट कलर में, मतलब थोड़ा सा भटा कलर हो गया। ठीक है,
नीला कलर भटा कलर ये समझ में आ रहा है। ये देखिए जैसे ये नीला कलर है, इस पे हमने क्लिक नहीं किया है तो ये इस तरीके से दिखा रहा है। उसके बाद पे चैप्टर 7 जो चैप्टर 8 है उस पे हमने विजिट किया था, इस कारण से ये इस तरीके से दिख रहा है। मतलब ये क्या चीज है, एक तरीके से बाय डिफॉल्ट है। अब इसी तरीके जो ये जो कलर है उसको हमको चेंज करना है तो हम किस तरीके से कर लेते हैं, तो हमको एक न्यू पेज में बनाते हैं इसको ताकि बेहतर समझ में आए। तो नोटपैड ओपन कर लिए। नोटपैड में फिर से वही अपना HTML ओपन करते हैं, HTML को क्लोज करते हैं। इसके अंदर में हमारी आती है हेड, फिर इसके बाद में हेड को भी क्लोज कर लेते हैं। फिर आती है टाइटल। टाइटल पे हम दे देते हैं, जैसे लिंक के बारे में पढ़ रहे हैं तो लिंक दे देते हैं, और इस टाइटल को हम करते हैं क्लोज। ठीक है, बीच में हमने क्या दिया, जगह दे दी है। अब आते हैं यहाँ पास पे बॉडी की बारी, तो बॉडी लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा। अब इस पे हम करते हैं लिंक, तो एंकर टैग का उपयोग करके एक रेफरेंस बना देते हैं। और यहाँ पास पे ठीक है, ये यूट्यूब वाला पेज है पहला, ये HTML वाला पेज है, इमेज है, इसको हम दोनों को लिंक कर लेते हैं। तो HTML.png, ये क्या है, HTML वाले इमेज का नाम है png, और ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पास में करते हैं हम HTML इमेज, एंकर टैग को क्लोज। फिर दूसरा रेफरेंस ले लेते हैं, एक h रेफरेंस, और यहाँ पास पे यूट्यूब डॉट, ये किस तरीके का फाइल है, प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर लेते हैं ताकि गड़बड़ी ना हो। तो ये हमारी है, ये भी PNG फाइल है, ठीक है, PNG। उसके बाद पे ये हो गया यूट्यूब और एंकर टैग क्लोज। उसके बाद पे एक और लिंक कर लेते हैं, क्रिएट इंटर टैग, ये इस पे हम लिख देते हैं https google.com, और ये वाला भी चेंज कर देते हैं https youtube.com। ठीक है, ये हमारी हो गई 4 तरीके से लिंक तैयार। गूगल, ये हो गया यूट्यूब, इमेज, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सेव, और इसको कर देते हैं लिंकिंग डॉट HTML के नाम से। अब इसको एक तरह से ओपन करते हैं, ये हमारी आ गई लिंकिंग वाली पेज। ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, इसके जगह में हम एक काम करते हैं, दूसरा कर लेते हैं, हैशटैग ए। ये बताने के लिए बस कर रहा हूँ ना, हैशटैग बी, हैशटैग सी। यहाँ पास तो URL डालना, क्योंकि वो शायद मैंने करके देख लिया, इसका आंसर दिखा रहा होगा। हैशटैग डी, सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पास से रिफ्रेश, अब नीला आ गया, ठीक है। इसको BR टैग देके हम इंटर करवा लेते हैं, हो गया सेव। और ये हमारा आ गया, देखिए अभी जो हमारी जो लिंक है वो कौन से कलर में शो कर रही है हमको, ब्लू कलर, ठीक है। अब यहाँ पास में मैं 4 चीज इसलिए लिया हूँ ताकि एक चीज को मैं समझा सकूँ। पहले क्या है, HTML में, तो हम जैसे यहाँ पास पे HTML पे विजिट, एक बार लिंक को क्लिक करते हैं तो ये हमारा क्या होता है कि हमने अभी कोई भी चीज लिंक नहीं किया है, हैशटैग ऐसे ही दे दिया हूँ, तो ये चीज देखिए जो है वॉलेट कलर में आ गया, ठीक है, मतलब भटे कलर में आ गया है।
अब इसी चीज को हम, ये जो 3 चीजें जो दिख रही, 3 जो नीचे की लिंक है उसको चेंज करना है। अब हम अपने हिसाब से चाहते हैं। यहाँ पास पे बाय डिफॉल्ट तो ब्लू कलर होती है, और लिंक पे विजिट करने के बाद पे क्या होती है, ये भटे कलर में हो जाती है। तो हम इस तरीके से एक लिंक सेट करते हैं, लिंक। उसके बाद में इस लिंक को हम कर देते हैं रेड कलर के साइड पे, सेव करते हैं। और ये हमारी हो गई, जो लिंक है वो हमारी कौन सी होगी, रेड कलर की होगी। सभी को दिख रहा है? ठीक है, जी सर। सभी को दिख रहा है ये चीज? जी सर। तो ये यस हमारी हो सर। गई लिंक रेड कलर में। अब ए लिंक क्या होता है, इस तरीके से। ए लिंक का क्या नाम होता है, बोल रहा हूँ। एक मिनट। तो ए लिंक का मतलब होता है हमारे पास से एक्टिव लिंक। हमारे पास से कमेंट देते हैं ताकि पता चल जाए। ए लिंक का मतलब है इस तरीके से, एक्टिव लिंक। दूसरा है वी लिंक। इसका होता है विजिटेड लिंक। ठीक है, अब हम देखते हैं, सेव करते हैं इसको। अभी हमारे पास पे एक्टिव लिंक का हम दे देते हैं। एक्टिव लिंक में कौन सा कलर दें, ग्रीन कलर। अब इसको फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद से ये जो हमारी है ये एक्टिव लिंक है। ठीक है, चारों जो लिंक है एक्टिव लिंक है। अब जिससे हमारे पास में, जिसको एक्टिव करना है हमको, तो उस पे क्या करते हैं हम, थोड़ी देर ले जाके माउस को ले जाके वहां पास पे क्लिक करके रखते हैं। सॉरी है, यूट्यूब https youtube.com। ठीक है, तो देखिए जब मैंने उस पर क्लिक किया है तो क्या दिखा रहा है हमको, ये थोड़ी देर के लिए उस पर हम जैसे क्लिक करके रखें माउस को, तो ये कौन से कलर पे हो जाती है, ग्रीन कलर में। तो ये हमारी होती है एक्टिव लिंक। जब ये किसी चीज को हम रेफरेंस में हाइपर लिंक करेंगे जिस टाइम पे, तो कुछ चीज लिंक होनी चाहिए इससे, तब ये चीज हमारी काम करती है। ठीक है, अब उसके बाद पे ये जो वॉलेट कलर दिख रहा है हमको, हमने विजिटेड, अब उसके बाद पे विजिटेड लिंक पे आते हैं, विजिटेड लिंक, वी लिंक। अब हमने जैसे जिस लिंक पे विजिट कर चुके हैं, तो उस लिंक पे क्या है, जो कलर है वॉलेट दिखा रहा है, इसको हम कर देते हैं कुछ चेंज। हमको चाहिए ये पिंक कलर में दे देते हैं और सेव करते हैं। तो जिस वेब पेज में हमने क्या किया, अभी तक ये भटे कलर में दिखा रहा है, अब जैसे हम यहाँ पास पे रिफ्रेश करेंगे तो ये पिंक कलर में हो जाता है। ठीक है, तो ये वही चीज है। और गूगल पे भी देखिए ये हमारा आ गया इस तरीके से। जैसे हमने माउस को इस पे क्लिक किया है और कुछ टाइम के लिए इस पे क्लिक करके रखा है, तो ये हमारा इस तरीके से शो करता है हमारा। ठीक है, अब इस पे हमने विजिट कर लिया है क्लिक करके, तो इसका आंसर ये पिंक दिखला रहा है। तो लिंक का इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। और इस पे बेहतर समझने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले रेफरेंस में एक कोई भी एक फोटो, इमेज या वीडियो, ऑडियो, जो भी आपको लिंक करनी है वो चीज लिंक कर दिए, यहाँ पास पे उसका यूआरएल डाल देना, तो फिर वो दिखलाई देने लग जाएगी। और मैंने उसको क्यों हटाया था, ताकि हमारा जो शुरू में जैसे मैं जो बता रहा था वो हमारा क्लियर हो जाए, इस नाम से मैंने ये बताया था, https
google.com और हमारा जैसे ये अभी यूट्यूब वाला है तो ये tube.png। ठीक है, अभी इस पे हमने क्या है ये जो है हमने इस पे विजिट कर लिया, इसका आंसर ये ऐसा दिखला रहा है। तो हम एक काम करते हैं, अब पिंक की जगह हम क्या कर देते हैं, कोई दूसरा कलर दे देते हैं, जैसे ऑरेंज। तो ये सारी जो हमारी जिस पे हमने विजिट कर लिया वो कौन से कलर में हमको दिखा रही है, ऑरेंज कलर पे दिखा रही है इस तरीके से। ठीक है, तो वी लिंक मतलब होता है विजिटेड लिंक, जिस लिंक पे आप जाके अंदर जाके वापस निकले हो, तो ये चीज होती है। जैसे अब इसको नॉर्मल सा साइट में देखे किसी साइट में तो भी दिखलाई देता है कि जैसे फ्री जॉब अलर्ट का मैं देखता हूँ। ठीक है, ये फ्री जॉब अलर्ट की हमारी एक साइट है। अब इसमें देखिए जो सारी लिंक है वो हमको किस कलर में दिखा रही है, ब्लू कलर में। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद में मैं जैसे वापस आता हूँ तो देखिए ये जो ब्लू कलर में दिखा रही थी वो थोड़ी सी भटे कलर में हो गई है, मतलब वॉलेट कलर में हो गई। तो ये हमारी क्या होती है, बाय डिफॉल्ट सेट होती है। अगर आप इस चीज को दूसरे कलर में चाहें तो इस तीनों का उपयोग कर सकते हैं। लिंक कौन सी कलर में पहले दिखलानी चाहिए, तो हमने दिया है रेड कलर में। तो जैसे ही हम कोई एक और रेफरेंस को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद में मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पास पे देखते हैं वेब पेज पे। तो ये हमारी यूट्यूब कौन से कलर में दिखला रही है, रेड कलर पे। अब रेड कलर को हम चाहते हैं कि किसी दूसरे कलर पे दिखला है, तो ब्लैक कलर पे दिखला है तो ब्लैक लिख सकते हैं यहाँ पास में, ब्लैक ऐसा रहेगा, स्पेलिंग मिस्टेक था। ठीक है, अब ये जो लिंक है हमारी कौन से कलर में दिखला रही है, ब्लैक कलर पे। वैसे ही ए लिंक क्या है, ग्रीन कलर पे है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, पिंक कलर में करें और सेव करके यहाँ पास में हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश। अब इस पे हम माउस को दो ले जाके क्लिक करते हैं 1 सेकंड के लिए, तो ये हमारी कौन से कलर में शो होती है, पिंक कलर से। ठीक है, उसी तरीके से इसको पिंक ना दे के किसी और भी कलर में दे सकते हैं, ये चीज हो गई। उसके बाद पे तीसरा जो हमारा है वी लिंक, विजिटेड लिंक। अब इस पे यूट्यूब पे मैंने क्या किया है, इसको क्लिक कर दिया। अभी क्या है, मैंने रेफरेंस पे कुछ भी चीज जो है यूआरएल उसका नहीं दिया है, तो इसका आंसर ये सीधा हमको कौन सी कलर में दिखाई देने लग जाएगी, ऑरेंज कलर में। तो इस पे क्लिक किया, ये ऑरेंज कलर हमारी आ गई। ठीक है, तो ये जो तीनों टैग है वो इस तरीके से काम करता है। आप अपने वेब पेज को बेहतर डिजाइन देने के लिए इन तीनों जो लिंक, ए लिंक और वी लिंक है, इनका उपयोग कर सकते हैं ताकि एक यूनिक वेब पेज आपको तैयार मिल जाए। ये इसके लिए होता है। और बाय डिफॉल्ट अगर ये चीज नहीं दे रहे हैं आप, तो बाय डिफॉल्ट ब्लू और वॉलेट कलर में ही होगी। ठीक है, श्योर सबको समझ में आ गई होगी ये चीज। अगर लाइन किसी कलर अभी है भी डाउट है तो वॉलेट पूछ में, सकते हैं क्लास में। कौन सा रेफरेंस में, ये जो लाइन को नीचे में हटाने के अंडरलाइन लिए जो है सर वो जो उसमें है। हाँ, ये क्या होती है, जिस टाइम पे हम लिंक करते हैं ना, वो ऑटोमेटिक रेफरेंस के साथ में आ ही जाती है। ठीक है, तो ये इसके कारण आते हैं, एंकर टैग के कारण। अगर एंकर टैग ना दे तो नहीं आएंगे। एंकर टैग के कारण ये हमारी हाइपर लिंक होती है। ठीक है, जैसे आप विनवर्ड में भी देखें नॉर्मल सा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बोल रहा हूँ। तो इस पे आप क्या करते हैं, जब अपना abc@gmail.com इस तरीके से अभी क्या है, हमने .com लगाया। अब इसको एंटर करेंगे तो ये कहाँ चली जाती है, डायरेक्ट हाइपर लिंक में। अब इसको भी देखिए, इसमें भी क्या है, एक लाइन है जो नीचे में आती है। तो ये क्या होता है कि हाइपर लिंक जो हुआ है उसको पहचानने का एक तरीका होता है। तो इसको नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, मतलब नहीं हटाना चाहिए ऐसा बोल रहा हूँ। जी तो ये बाय डिफॉल्ट रहती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ए लिंक वी लिंक का किस तरीके से कोडिंग हुआ है, इसको आप घर में भी कर सकते हैं। ये क्या है, रेफरेंस में आप कुछ भी दे सकते हैं, फोटो दे दो, वीडियो दे दो या फिर ऑडियो दे दो, ये सारी चीजें उस पर आप कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और किस तरीके से काम करता है एक बार कोडिंग करके देखिएगा। आज जो सामने था ये इंटरनल लिंक वाला, इनलाइन को काट देना। ठीक है, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक दो प्रकार के लिंक होते हैं हमारे पास पे, और ये जो लिंक हमने बताया शुरू में वो एक इंटरनल लिंक का प्रकार है।
सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? जी सर, हो गया। हाँ, चलिए, और किसी कोई इसे दिक्कत है कोडिंग पे? कल क्लास किया जाए कि छोड़ दूं? कैसे, कोई बताएगा? कल किसी को क्लास करने का मन है, जैसे संडे फंडे बता रहे हो, ठीक है, कर लो फन फिर। कोडिंग शेयर करना है सर, मैं सोच रहा था कल की क्लास में हम क्या करते हैं, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और बातचीत करते हैं, ऐसा टाइप से था, ताकि सभी को क्या है माइंड फ्रेश भी हो जाए। सभी अभी क्या है मिलना जुलना सब बंद है, तो कम से कम ऑनलाइन क्लास ही चालू हो जाए और उस पर आप जो कोडिंग कर रहे हैं वो शेयर करें सबसे। सर वो टैग आप बताएंगे बोले, क्या चीज? टैग आप बोले थे सर बताऊंगा बोल के, वीडियो टैग। वीडियो नहीं, देखिए वीडियो टैग नहीं होता, वो एंकर टैग पे ही काम करता है, ठीक है। जहाँ पास में हम इमेज का रेफरेंस दे रहे थे ना, यूआरएल जो है उसका डिटेल डाले थे लास्ट वाला, तो उस जो इमेज का जैसे डाले थे उसी टाइप का ही वो वीडियो का डालना है बस। पर सर उसमें तो और कुछ देना होता है ना, तो वो बनता नहीं है। अच्छा ठीक है, एक बार बता देते हैं, जी हमारी टाइम भी कम है। ठीक है, बैक हो सकती है, 1 मिनट है, तो एक काम करते हैं, बैक होने दो इसको, फिर उसके बाद में फिर से ज्वाइन करना तो मैं वो समझाऊंगा। जी सर। निकिता पटेल क्या बोल रही है? नहीं, निकिता पटेल, नितिका पटेल, क्या चीज का नहीं बोल रहा है? कुछ नहीं सर जी। वीडियो वाला भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो ऑडियो लिंक करने का, ठीक है। तो हमारा वीडियो बंद होने वाला है, बस 50 सेकंड बचे हुए हैं, बस